हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। अभी क्वार्टर 4 का एक और रिजल्ट आ चुका है कंपनी का, और वो है जुबिलेंट फूडवर्क्स, जो डोमिनोज जो कंपनी चलाती है। उसका रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट आपको देखने मिला हो कि ठीक ठाक रिजल्ट आया है। कंपनी ने 20% से प्रॉफिट को ग्रोथ किया है और रेवेन्यू को भी लगभग 20% से बढ़ाया है। बट फिर भी आज की डेट में उसका स्टॉक जो है लगभग 7% का फॉल दिखा रहा है और करंटली उसका 439 पे वो मतलब उसका जो प्राइस है वो ट्रेड कर रहा है। तो आपको मन में क्वेश्चन जरूर आया होगा कि रिजल्ट अच्छा होने के बाद भी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने के बाद भी हमको कंपनी में इतना फॉल देखने के लिए क्यों मिला है। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसका बिजनेस मॉडल क्या है। तो हम लोग को सिर्फ इसके बारे में डोमिनोज को लेके पता है, बट डोमिनोज के अलावा इसके पास 3 और ब्रांड है जिसको ये ऑपरेट करती है। तो वो है आपका एक पॉपॉइज बोल के, जैसे KFC है चिकन का जो बकेट्स बेचता है, उसी तरीके से पॉपॉइज भी एक ब्रांड है जो चिकन का आइटम्स बेचता है। दूसरा है कि हॉन्ग्स किचन, जो कि आपका चाइनीज़ का जो भी बनता है, मतलब चाउमीन, फ्राइड राइस वगैरह सब बेचता है। और चौथा एक और ब्रांड इनके अंदर में है, वो है कॉफ़ी। तो कॉफ़ी का क्या है, मेन ये लोग कॉफ़ी का जो रेस्टोरेंट होता है, चेन्स होता है, उसमें लोग सर्विस देते हैं। बट ये जो कॉफ़ी का रेस्टोरेंट है वो सिर्फ टर्की में ऑपरेट करते हैं। इंडिया में फिलहाल उसका कुछ मतलब दुकान नहीं है, ब्रांचेज नहीं है। तो इनका देखिए मेन एक तो 4 ब्रांड हो गया। अभी चारों ब्रांड ये लोग सिर्फ इंडिया में ऑपरेट नहीं करते हैं, अलग अलग कंट्रीज में भी करते हैं। तो किस किस कंट्री में वो लोग हैं, मेन तो उनका इंडिया का बिजनेस है, फिर टर्की का है, श्रीलंका का है, बांग्लादेश का है, और मेरे ख्याल से चाइना का भी है। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट छोड़िए, हम इन चारों को फोकस करते हैं। इंडिया, टर्की, श्रीलंका और बांग्लादेश। चाइना में मेरे ख्याल से नहीं है, मैंने कुछ गलत देखा होगा। तो इनका जो मेजर बिजनेस है वो अभी भी इंडिया से आता है। अब इंडिया में जो इनका डोमिनोज है, उनका जो बिजनेस है वो सिर्फ 5% से ग्रो किया है। पूरे साल का अगर देखूं तो सिर्फ 5% से डोमिनोज का बिजनेस ग्रो किया है। और पॉपॉइज का जो बिजनेस है वो थोड़ा बहुत अच्छा ग्रोथ दिखा रहा है। लगभग उसका जो SSG है, मतलब जो पुराने स्टोर्स है, उससे किस टाइप का ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है, तो वो हमको लगभग 28% का ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है। तो इंडिया का बिजनेस अगर मैं देखूं तो बहुत ही बेकार है। और बेकार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका वैल्यूशन के बेसिस पे अगर देखूं तो इसका वैल्यूशन अभी कितना चल रहा है, इसका प्राइस टर्निंग लगभग 70 के आसपास का है। अगर इस साल का पूरा प्रॉफिट देख भी लूँ तो 65 के आसपास का इसका प्राइस टर्निंग आ रहा है, जो कि बहुत हाई है। ऊपर से इसका जो मेन बिजनेस जहाँ से आता है इंडिया से, उसमें ग्रोथ भी बहुत ही कम है, 5-10% के आसपास का ग्रोथ है। तो ये आपको यहीं पे दिख जाना चाहिए कि इसका शेयर मुझे फॉल देखने के लिए मिला है, वो क्यों देखने मिला है। दूसरा, टर्की का बिजनेस अगर देखें तो टर्की और बांग्लादेश का बिजनेस इनका काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। जैसे टर्की में इनका टोटल रेवेन्यू अगर देखें तो 28% से ग्रो किया है, और जो प्रॉफिट है वो लगभग 62% से ग्रो किया है। पूरे साल का बात कर रहा हूँ। तो टर्की का बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है। श्रीलंका, बांग्लादेश का देखूं तो वहाँ भी सेम ऐसे नंबर देखने मिल रहा है। श्रीलंका वाला बिजनेस आपका 64% से ग्रो कर रहा है, और जो बांग्लादेश वाला बिजनेस है, जो डोमिनोज वहाँ पे खोल कर रखा है उन्होंने, वो लगभग 27% से ग्रो कर रहा है। तो आपको इंडिया में छोड़ के बाकी कंट्रीज़ में इनका बिजनेस काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। बट इंडिया में जहाँ तक मुझे लगता है कि ज़्यादातर जगह में जो मेन मेट्रो सिटीज़ है, वहाँ पे इनका जो दुकान है खुल चुका है, और जितना लोग ऑर्डर कर सकते हैं ऑलमोस्ट सब लोग कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं क्या होने वाला है। तो इन्होंने कुछ गाइडेंस दिया है, गाइडेंस मतलब इंडस्ट्री के बारे में बताया कि जो USA है उसका जो QSR सर्विस है, मतलब ऐसे जो डोमिनोज वाला है, जो मतलब आपको 10-15 मिनट के अंदर बना के सामान दे देते हैं, और जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो लगभग 40% है। चाइना में यही बिजनेस जो QSR का है वो 9% है, और इंडिया में अभी सिर्फ 6% है। यानी अगर मैं कंपेयर करके देखूं तो यहाँ से भी ग्रो करने का बहुत ज़्यादा स्कोप है। मतलब अगर मैं इंडिया में आगे 10-20 साल आगे जाके देखूं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ज़्यादा लोग क्या करेंगे, डोमिनोज को या फिर पॉपॉइज को, KFC को घर में मतलब ऑर्डर में आए खाएंगे। प्लस साथ ही में क्या हो रहा है, बहुत लोग के पास इंटरनेट का फैसिलिटी मिल रहा है, हर घर में आजकल फ़ोन है। तो ऐसे बिजनेसेस का बढ़ने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। बट ये देखिए, कंपनी ने हमको अपॉर्चुनिटी बताया है, अब उसमें किस तरीके का एग्जीक्यूशन करती है वो भी हमको देखना पड़ेगा। एक इन्होंने और दिया है कि 2028 तक आपका जो क्या बोलते हैं, ये QSR का जो बिजनेस है वो लगभग आपका 14% CAGR से बढ़ेगा। मतलब पूरा इंडस्ट्री ही 14% से ग्रो करेगा, और जो इंडिविजुअल बिजनेसेस है उनका स्पीड उससे भी ज़्यादा हो सकता है। अब आप यहाँ पे देखिए कि आपको जो बाकी कंट्रीज़ है, टर्की, श्रीलंका, बांग्लादेश वाला, वहाँ पे ग्रोथ बहुत अच्छा खासा देखने मिल रहा है। 64%, 28%, 23%, बहुत अच्छे नंबर्स हैं। लेकिन हमको इनके पूरे बिजनेस को एक साथ मिला के देखना पड़ेगा, क्योंकि जुबिलेंट फूडवर्क के अंदर इंडिया का बिजनेस भी आता है, टर्की का भी आता है, बांग्लादेश का भी आता है, और श्रीलंका का भी आता है। तो जब मैं सारे बिजनेस को एक साथ कंबाइन करता हूँ तो टोटल ग्रोथ मुझे कितना नज़र आ रहा है, ओनली 19-20% का। आप यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे इसका प्रॉफिट में। हाँ, प्रॉफिट में हमको थोड़ा ठीक ठाक ग्रोथ देखने के लिए मिला है, लगभग 30-40% का ग्रोथ देखने को मिला है। बट रेवेन्यू में हमको लगभग 19-20 मतलब 15-16-20% तक का ग्रोथ देखने मिल रहा है। तो अब यहाँ पे आप कर सकते हैं आराम से वैल्यूशन का गेम। देखिए, इसका जो ग्रोथ रेट है वो कितना है, 20-25 ज़्यादा ही बोल दिया मैंने, 20% के आसपास है। बट इसका वैल्यूशन कितना है, लगभग 65 के आसपास का। तो अगर मैं पैग रेशियो निकालूँ तो आपको आराम से कितना
3 टाइम्स का दिख जाएगा। तो आपको मैंने पिछले वीडियो में जब बात किया था जुबिलेंट फूडवर्क्स के बारे में, तब भी मैंने आपको ये बोला था कि ग्रोथ रेट कंपनी अच्छा दिखा पा रही है, बट वैल्यूएशन इतना महंगा होने की वजह से इसमें जो इन्वेस्टर्स हैं उनको मतलब कि सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। और दूसरी बात ये भी है कि अभी पूरा मार्केट ही कैसा है, डाउनफॉल में जा रहा है, तो लोग हल्का सा भी रिस्क लेना नहीं चाहते। यही अगर मान लीजिए बुल मार्केट चल रहा होता तो 20% का ग्रोथ जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा वेलकम करते, और इसमें मतलब मान लीजिए ग्रोथ बहुत ज़्यादा देखने नहीं भी मिलता तो आपको फॉल देखने तो बिल्कुल भी नहीं मिलता। क्योंकि देखिए जब बुल मार्केट होता है ना तो हर आदमी का सेंटीमेंट पॉजिटिव होता है, हर आदमी सोचता है कि मुझे कंपनी में डालना है और पैसा मतलब बढ़ा के निकालना है, तो वहाँ पे वैल्यूएशन थोड़ा महंगा भी रख सकते हैं, और होता भी है क्योंकि सब लोग का सेंटीमेंट ही बहुत पॉजिटिव है। वो लोग सोचते हैं कि वैल्यूएशन थोड़ा महंगा तो क्या हुआ, कंपनी प्रॉफिट को बढ़ा रही है, मुझे पैसा डाल के अपना पैसा रिकवर करना है। बट आपका दिक्कत कहाँ पे आता है, जब मार्केट सेंटीमेंट खराब होता है, वैल्यूएशन बहुत महंगा होता है और कंपनी उस स्पीड से ग्रो नहीं कर पाती है, तब आपका यहाँ पे इस तरीके का हमको देखने को मिलता है कि अच्छा रिजल्ट करने के बाद भी हमको प्राइस में फॉल देखने के लिए मिलता है। तो देखिए मैं जिस स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर रहा हूँ, मतलब जो मैं फॉलो करता हूँ, वो है गार्प, ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस। मतलब मुझे ऐसे बिजनेसेस में डालना है जिसमें ग्रोथ अच्छा खासा देखने मिल रहा है, बट जो मैं प्राइस पे करूँगा उस कंपनी के लिए वो रीजनेबल होना चाहिए। तो फिलहाल वो रीजनेबल पार्ट इस कंपनी के साथ मैच नहीं कर पा रहा है। अगर इसका प्राइस टू अर्निंग घट के मान लीजिए 40 भी हो जाए तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल हो सकता है, क्योंकि जनरली जो ऐसे कंपनीज होते हैं QSR सेगमेंट में, FMCG वाले में, उनमें मतलब क्या बोलते हैं वैल्यूएशन थोड़ा बहुत महंगा मिलता ही है, बट ये वैल्यूएशन थोड़ा ज़्यादा ही महंगा हो गया है, इसलिए स्टॉक गिर रहा है। तो ये था डोमिनोज के ऊपर मेरा व्यूज़। आप मुझे बताइए कि आपको ये व्यूज़ कैसा लग रहा है। अगर आपको मेरे व्यूज़ अच्छे लगे तो कमेंट करके बताइए, और अगर आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ और भी आगे देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोज़ रेगुलरली बनाते रहता हूँ।